एक मिनट। सुरक्षा टास्क फोर्स ये सामने देखिए। प्रेस वार्ता रखी है, उसका क्या कारण है सामने से? सब प्रेस वार्ता रखने का सीधा सा उद्देश्य है, हम लोगों के द्वारा एक नारा दिया गया था 6 दिसंबर शौर्य दिवस के अवसर पर मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहां जाकर हम लोग यमुना जल से श्री कृष्ण जन्मभूमि का देहरी पूजन कार्यक्रम करना चाह रहे थे, जो कि बड़ा ही शांतिप्रिय कार्यक्रम था। सनातनियों के हित का कार्यक्रम था, सनातनियों को उनके अधिकारों के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम था। हम इस पूरे कार्यक्रम को किसी भी विवाद से दूर रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती इस कार्यक्रम को धार्मिक बना दिया गया, विवादित बनाने का कार्य किया जा रहा है। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं, अभी से जो पत्रकार वार्ता में हमारी टीम आने वाली थी, कुछ लोगों को मथुरा में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों को आगरा में किया गया है, लोगों को डराया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा फोन कर करके धमकाया जा रहा है, मुकदमा लिख देंगे, ये लगा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरीके से रोकने का कार्यक्रम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो कृत्य हो रहा है। हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से उसका कड़ा विरोध करते हैं, बताना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, भारत भूमि पर रह रहे हैं, जो सनातन के लिए प्रसिद्ध है। सनातन जहां से शुरू हुआ, जिसका ना आदि है ना अंत है। प्रशासन इस तरीके से न तो हमें रोक सकता है। हम 6 दिसंबर को आगरा से पूरी ताकत के साथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे। कितनी भी आप ताकत लगा लीजिए, कितना भी बल है आपका प्रयोग कर लीजिए, मुकदमे लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, हम नहीं रुकेंगे। जन्मभूमि पे जल देहरी पूजन कार्यक्रम होगा यमुना जल से 6 दिसंबर को। लेकिन वही एक पीड़ा हमारी और है, जितना ध्यान प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का हम लोगों को मथुरा जाने से रोकने पर है, उसका 10% ध्यान भी अगर इन्होंने, जो देसी शराब के, अंग्रेजी शराब के ठेके सरकारी उठाए जाते हैं, उनके बगल में 6-6, 7-7 दुकानों पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही है, उनके लिए हम ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान उन पर दिया जाता। जो गौरक्षक हैं, रोज गौ तस्करों से भिड़ंत हो रही है, रोज ट्रक पकड़े जा रहे हैं, आपके क्षेत्र से ट्रक निकल रहा है, आपको सूचना देने पर भी आप गौ तस्करी नहीं रोक पा रहे हैं। जो घायल गौरक्षक है, उनके परिवार के लिए कौन सोच रहा है? आप वहां थोड़ा सा ध्यान दे लेते। अवैध मीट की दुकानें आगरा में 80% मीट की दुकानें अवैध चल रही, जिनके पास न कोई लाइसेंस है, और जिनके पास लाइसेंस है उनमें से 2 दुकानें भी जो तय मानक हैं सरकार के, उनका न पालन कर रही हैं। तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते, जिनके लिए हिंदुवादी, गौरक्षक, संत समाज आपसे आह्वान इतने दिन से करता रहा है, आपको शिकायतें करता रहा है। क्या हम लोग आतंकवादी हो गए? हिंदुस्तान में रहकर हम अपने आराध्य की जन्मभूमि पर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते? क्या हमने ये बोला था कि जो जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां हम जल चढ़ाएंगे जिससे यह कार्यक्रम विवादित हो जाता? आपको शांति भंग होने का खतरा कैसे रहा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन अपनी हरकतें सुधार ले, और 6 तारीख को इस कार्यक्रम के बाद आगरा में जो कृत्य प्रशासन कर रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आंदोलन चलाया जाएगा, और मीट की दुकानें, शराब की दुकानें जो अवैध चल रही है, बिना लाइसेंस की चल रही है, गौ तस्करी, इसको लेकर प्रशासन को पूरी तरह से घेरा जाएगा। देखा जा रहा है कि जितने भी गौ सुंदरदास है, और अब हमारा 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर जाके जल अभिषेक करने का। सबसे पहले हमारा ध्यान सारा उसी पर है, और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब, परेशान ना करे, और हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कोई रोका टोकी ना करे। हम वहाँ जाएंगे, शांतिपूर्ण प्रोग्राम करेंगे, और 6 दिसंबर को प्रशासन ने किसी भी तरीके से हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, तो उसका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, जो भी कुछ होता है उसमें। हमारा इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।